हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज अक्षय तृतीया, एक बहुत ही पवित्र अवसर। इस शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहिए। आज मैं आप सभी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आज जो बहुत ही कठिन परिस्थिति चल रही है, कोरोना जैसी महामारी, ये जो अर्थव्यवस्था हमारी, इसका हाल तो आपको पता ही होगा। और ऐसे समय में भी आप करोड़ों करोड़ों की तादाद में मदद कर रहे हैं। कोई खाना बांट रहा है, वो भी हजारों करोड़ों की संख्या में। कोई दवाई बांट रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहा है, कोई एम्बुलेंस दान में दे रहा है, कोई आर्थिक सहायता कर रहा है। जगह जगह पे हर जगह, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या अलग अलग तरह की आप चीजें बांट रहे हैं। और आप अपने अंदर जो मानवता छिपी है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और वो दिख रहा है। और इस सभी की वजह से आपको ढेर ढेर सारा नमन, एक तो शतकोटि नमन करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो अकेले सरकार की बस की बात ये नहीं होती कि ये सब कुछ हैंडल करते हैं। और अगर सरकार ने जैसे आंकड़ों की भाषा में बात की है कि हमने हजारों करोड़ों का पैकेज किया है, आपने देखा ही होगा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा इतना हजार करोड़, इतना लाखों करोड़ का पैकेज। अगर हमने ये जो मदद कैलकुलेट की, आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे, तो ये जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मदद है उससे 100 गुना अधिक होगी। क्योंकि ये मदद का अगर हमने कैलकुलेशन किया, इसलिए आप सभी को शतकोटि फिर से नमन और अभिनंदन। लेकिन इतना सब करने के बावजूद मौत का कड़ा कहीं रुक नहीं रहा। कहीं ना कहीं चुप तो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो चुप रहे हैं। कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो इसको ढूंढने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूँगा। ये जो हिरन होता है ना, उसकी दौड़ने की स्पीड होती है 70 से 80 किलोमीटर प्रति आवर ऐसी। और जबकि जो शेर होता है, टाइगर, उनकी स्पीड होती है लगभग 50, 60, 70। फिर भी शेर हिरन का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। क्यों? आपको पता है इसका जवाब क्या है? डर। हिरन के मन में डर रहता है कि कहीं शेर आके मुझे पकड़ ना ले। वो बार बार पीछे देखता रहता है कि कहीं शेर ना आ जाए। उसके इसमें वो डर रहता है, वो पैनिक हो। जब शेर हमला करता है तो उसको पैनिक के मूड में जाता है, वो बहुत ही असमंजस में के मूड में आ जाता है, कंफ्यूजन के इसमें आ जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि क्या करूँ या क्या ना करूँ। और यही वजह है, डर, पैनिक और कंफ्यूजन। इसकी वजह से शेर हिरन का शिकार करने में कामयाब होता है। और वही कुछ हाल आज हमारा हो रहा है। हम मौत का आंकड़े को क्यों कम नहीं कर पा रहे? इसका भी यही कारण है, डर, पैनिक और कंफ्यूजन। मौत की वजह और भी है, वह है कर्म। सबसे बड़ी वजह है कर्म। लेकिन आज हम कर्म को पढ़ नहीं पा रहे हैं या कर्म का सही अवलोकन नहीं कर पा रहे, इसलिए कर्म का सब्जेक्ट हम थोड़ा बाद में लेते हैं। कर्म के बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है जो रेडिएशंस आ रहे हैं हर जगह से। ये बहुत ही घातक है, ये हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा असर छोड़ रहे हैं। पर्यावरण की हानि, प्लास्टिक का यूज, केमिकल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोच का पोल्यूशन, सब जगह पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन। और हमारे खाने की आदतें, हमें कैसा खाना चाहिए? चटपटा, फ्रिज में रखा हुआ, 10 दिन रखा हुआ, स्टेल फूड, जंक फूड, नॉन वेजिटेरियनिज्म, मांस मच्छी खाना। क्या हमारा सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं। सो मौत की वजह का पहला का कारण तो डर, पैनिक और कंफ्यूजन। सेकंड है कर्म, और थर्ड ये सब पोल्यूशन और हमारी जीने का तरीका। और उससे भी और जो हम लोग ऐड कर रहे हैं अभी, वो है हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए, कोरोना में अगर जो भी आदमी कोरोना से बाधित हो जाता है, अगर वो 10 दिन के अंदर बाहर निकले तो स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन 10 या 12 दिन के ऊपर अगर हम उसे
उसके ऊपर वो चला जाता है, तो हमारी जो ड्रग्स दे रहे हैं हम लोग, जो मेडिसिन दे रहे हैं, डेकोट्रॉन दे रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रहे हैं, अनेक तरह के और सारे इंजेक्शन या टेबलेट्स दे रहे, उसका साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। इससे लगभग 20 से 30% लोगों के अंदर शरीर के ब्लॉकेजेस या कहीं ना कहीं उनके ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो इस वजह से कई सारी मौत हो जाती है। तो इसी मेन वजह से ये मौत हो जा रही है। और दूसरा बात है कि हम लोग आज है ना, हमें जो लीड कर रहे हैं वो पाखंड के बड़े 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 पुजारी, और उनको सौदागर भी कह सकते हैं क्योंकि उनका कुछ बिजनेस का फायदा रहता है। ये सब लोग हमें लीड कर रहे हैं। इसकी वजह उनको थोड़ी सी चीप पब्लिसिटी चाहिए होती है। उनको चाहिए होता है कि सारे लोग मेरे पैरों के नीचे आए, मुझसे मदद मांगे, मदद की भीख मांगे। और कुछ चंद लोगों के वजह से, जो इनके चंद लोग जो हमें लीड कर रहे हैं, इसकी वजह से हम मौत का आंकड़ा रोकने में कामयाब नहीं हो रहे। और बता दूं, देखिए ये सब भगवान की लीला है। ये जो चक्र चल रहा है, एक सृष्टि का चक्र चल रहा है। भगवान ने भी तो कुछ सोचा समझ के ये लीला रचाई होगी। उनको भी पता होगा ना क्या वो कर रहे हैं। हाँ, उनका भी कोई ना कोई मकसद होगा। वो ये भी चाहते हैं कि आज जो जिम्मेदारी में है, जो सही काम से करने है, उनको भी सबक सिखाने का ये भी कोई वजह हो सकती है। क्योंकि मैंने जो ये देखा है कि हमने जब ये महामारी शुरू हुई तो प्रोजेक्शन आए थे कि हम लोग 50,000 लोग मारे जाएंगे, 60,000 लोग मारे जाएंगे, 1,00,000 लोग मारे जाएंगे। और हमने उसके लिए तैयारी भी शुरू की, लॉकडाउन की या तरह तरह के उपाय भी हमने किए। लेकिन क्या हम उस आंकड़े को रोक पाए? आज मौत कितनी है, लाखों के ऊपर हो रही है। और अनुमान के मुताबिक 1 अगस्त 2021 तक ये मौत लगभग 10 लाख को टच करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग ने लॉकडाउन किया, हमने मेडिसिन भी दिले, हमने सब के, फिर भी हम लोग रोक नहीं पाए क्योंकि हम लोग जो मूलभूत कारण है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। आज क्या जरूरत है? देखिए, लॉकडाउन करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। कितने दिन तक लॉकडाउन करेंगे आप? कितने दिन तक लॉकडाउन करेंगे? और कितने दिन तक आप WHO ये एलोपैथिक मेडिसिन पे डिपेंड कर रहे हैं? हाँ, और हर दिन एक नया हाँ, पहले कहते थे वैक्सीन से बीमारी चली जाएगी, फिर कहते थे वैक्सीन के 2 डोज होना चाहिए, उसके भीतर का गैप 30 दिन का रखा, फिर 40 दिन का, फिर 45 दिन का, अभी बोलते 120 दिन का, 3 महीने का। ये क्या बात हो रही है? हाँ, ये जो उपाय है वो ये बहुत ही नाकाफी है। इससे हम नहीं ये कर रही है। तो क्या उपाय है आप बताइए। आप उससे ये भी सवाल कर सकते हैं। उपाय है, लेकिन हमें थोड़े उसके लिए धीर बनना चाहिए। हमें जो ये डर, पैनिक और कंफ्यूजन की स्थिति को हमने किससे रिप्लेस करना है पता है? हिम्मत से, हमारी हिम्मत से, हमारी जिंदा दिली से और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से हमें उसको रिप्लेस करना होगा। तभी ये काम मुमकिन हो जाएगा। वरना कोई नहीं, ये मौत का आंकड़ा 10 लाख तक भी पहुंचा चलेगा और हम इंजेक्शन देते ही रह जाएंगे, कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो आइए, हमको ये सिस्टम को अभी चेंज करने की थोड़ी जरूरत कीजिए। अभी ये जो 12-13 साल के जो लड़के लड़की है, हाँ, ये कोई बच्चे नहीं, इनको भी समझ में आता है। इनको भी अभी जो एजुकेशन सिस्टम है हमें अपने स्क्रिप्चर्स पे बेस करना होगा। उसके अनुसार आप उनको पढ़ाइए। छोटे छोटे ग्रुप में, आपको नहीं चाहिए 50-50-60 के, अगर आप नहीं कर सकते ठीक है, कोई बात नहीं, 20-15-20 के छोटे छोटे ग्रुप में उनको ले आइए। और उनको जो जरूरत सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, मराठी, कोंकणी, साइंस सब पढ़ाना इतना जरूरी, लेकिन कुछ तो पढ़ाइए जो उनके काम आ जाए। वो निठल्ला ना बैठे और वो कुछ प्रैक्टिकली कर बैठे।
क्योंकि पढ़ाई की दिशा भी सही होनी चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारे पढ़े लिखे को लोग अनपढ़ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हाँ, हमारे हेल्थ सिस्टम को भी सुधारना चाहिए। हेल्थ सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। तो हम लोग ने जो सात्विक खाना खाना चाहिए था, जो घर में होम कुक्ड फूड जो हम लोग कहते थे पहले से हम लोग खा रहे थे, उसमें आना चाहिए। हाँ, अभी हमने देखिए 4 लेन हाईवे बनाए, बहुत सारे एयरपोर्ट बनाए, IITs बनाए, अस्पताल बनाए। हाँ, अभी देखिए हमने 4 लेन हाईवे बनाई, लेकिन हम लोग गाड़ी लेके बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन है। तो इसका फायदा क्या है? हाँ, बड़े बड़े मॉल्स बनाए हैं, लेकिन उसमें हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे भीड़ होती है। फिर फायदा क्या है? क्योंकि हमारा डायरेक्शन गलत है, हमें बड़े बड़े महलों की जरूरत नहीं है। अब मैं और एक चीज कहता हूँ कि थोड़ी लोग चीप पब्लिसिटी कि हाँ मैंने इतना सारा करोड़ दान दिया, इतना करोड़ दान PM रिलीफ फंड में या चीफ मिनिस्टर फंड्स रिलीफ फंड ने या अन्य जगह दान दिया, क्या फायदा? अगर आप अपने इमीडिएट आपके खुद का परिवार उसको पहले समाइए, उसके बाद आपके जो रिश्तेदार है उनकी मदद कीजिए, उसके बाद आपके जो साथी है आपका जो समाज उसके तक आप नहीं पहुंच रहे तो क्या फायदा है? मंदिरों को इतना दान दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में इतना दान दिया, उनको भी दान दीजिए, लेकिन ये दिस आर द इमीडिएट थिंग, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये आप समाज को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आपके रिश्तेदार के घर तक नहीं आ सकते, उनका गणित अलग ही है, उनका कैलकुलेशन अलग ही है। इसलिए दोस्तों प्लीज हेल्प, जो अपने इमीडिएट आपको दिख रहे आपके आजू बाजू उनकी मदद कीजिए, जो सही में पीड़ित है उनकी मदद कीजिए। और मैं और बहुत ही एक बात बताना चाहूंगा कि अभी वक्त आ गया, जैसे हमने ये जो इंसानियत आज दिखा रहे हैं, हम कितने लोगों को खाना खिला रहे पता है आपको? सारे ऑर्गेनाइज करोड़ों लोगों को खाना खिला रहे। अगर यही आदत हमने पहले डाली होती तो आज पैसे के लिए लोग नहीं घूमते, पैसे को भगवान नहीं बनाते। हाँ, आज क्या गलती की हमने कि हमने पैसे को भगवान बना दिया है। हाँ, सबको बड़े बड़े महल की जरूरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत थी। हाँ, और थोड़े लोग कहते कि हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए। हाँ, सबको भगवान ने इनफ दिया, सबको दिया है, लेकिन हमने कितना चाहिए? हमें जरूरत से ज्यादा चाहिए, इसलिए सबका हक हम मार रहे हैं। इसलिए अभी वक्त आ गया है, थोड़ा इंसानियत को जगाना चाहिए। अभी ये जो अहंकार है उसको हराना होगा। अहंकार को कैसे हराएंगे? अहंकार को नम्रता से हराना होगा। हमें बहुत ही नम्र बनना पड़ेगा। ये अहंकार हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण होता है। अहंकार को नम्रता से हराइए। पैसे का जो माज होता है, उसको पैसे का जो माज होता है उसको अपने चरित्र से हराइए, अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। और जो नफरत चल रही है, ये फला है, ये फला है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये फला जाति का है, इस नफरत को, या ये नीच है, ये तो चोर है, ये तो, इस नफरत को थोड़ा प्रेम से बदलिए। जो पाखंड चल रहा है उसको तोड़ दीजिए, थोड़ा विश्वास लाइए। अगर हम ये करने में अगर कामयाब होंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी हमारे जो नेता लोग हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक बहुत ही गलत चीज की है, वो है कि ये जो डर है ना वो मन में बैठा दिया है। पिछले 1 साल से ये डर मन में बैठ गया और इसको निकालना आने वाले सालों में मुमकिन नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी वो डर दिलों के अंदर बहुत डीप गया है, एक घर बना चुका है, इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आज मैं सभी से आह्वान करता हूँ
इस अक्षय तृतीया के दिन पे कि हम लोग एक प्रण लेते हैं कि आज से हम इस डर को उखाड़ फेंकेंगे, डर को उखाड़ फेंकेंगे। डर को उखाड़ फेंकने के लिए जैसे अगर अंधेरे को दूर करना है तो हमें क्या चाहिए, रोशनी या एक दिया या एक बल्ब जलाना चाहिए। उसी तरह अगर ये डर को फेंकना है, उखाड़ फेंकना है, तो भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। यही एक चीज है वो इस डर को खत्म कर सकती है, क्योंकि ये डर हमें पूरी तरह से खोखला बना के हजारों करोड़ों लोगों की जान लेने वाला है। भगवान को पता है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे सबसे बड़े हित चिंतक है, उनको पता है क्या कार्य हो रहा है और वो ये सब लीला क्यों कर रहे हैं। दोस्तों क्या हो रहा है, आज बहुत से लोग जो मेन ड्राइवर सीट पे बैठे हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, वो अपने फायदे के लिए या अपना भ्रमित होने के कारण अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। उनका भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, अटूट विश्वास नहीं है कि भगवान हमारी सहायता करेगा। हमें वो विश्वास वापस लौटाना होगा, लाना होगा, वो विश्वास लाना ही होगा। अगर इस डर को खत्म करना है तो भगवान के प्रति विश्वास लाना पड़ेगा। और अगर हम आज से अभी से अगर यही कोशिश करेंगे तो ही मुमकिन होगा, और इसको एक मास स्केल पे करना पड़ेगा। हमें हिम्मत जुटानी होगी, हमें जिंदा दिल होना पड़ेगा। नहीं वो करो ना, उसको लॉकडाउन में रखो, उसको आइसोलेट करो, उसको नहीं होने वाला है। सभी लोग कोरोना से बाधित होने वाले हैं, लेकिन हम बच सकते हैं, मौत से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है आपको कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो कर्म की रीडिंग ऑफ कर्मा हमें जिसे कहते हैं, कर्म का अवलोकन करना ना, वो हर किसी की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, अगर देखिए आपने एक मग लिया है, ग्लास लिया, उसके अंदर पानी है, उसमें एक मग में आपने शक्कर डाली, एक मग में आपने नमक डाला, एक नींबू निचाड़ दिया। आपको अगर पूछा अगर ये शक्कर वाला पानी कैसा होगा, मीठा होगा, ये नमक वाला पानी कैसा होगा, खारा होगा, नींबू वाला पानी कैसा होगा, खट्टा होगा, क्यों आपको पता है? आपने वो टेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने देखा है कि उसमें नमक शक्कर या नींबू अलग अलग इसमें डाल रहे। आपको कैसे पता है कि वो खारा है? क्योंकि आपको नमक का गुण धर्म पता है, आपको शक्कर का गुण धर्म पता है, आपको नींबू का गुण धर्म पता है। इसलिए कर्म के भी अनेक गुण धर्म होते हैं, और ये कर्म और ये जो सामूहिक कर्म होता है उसका भी एक गुण धर्म होता है। आज जो हो रहा है वो सामूहिक कर्म का भी नतीजा होता है। सामूहिक कर्म और जो पर्सनल कर्म, इस दोनों कर्म की वजह से आज की परिस्थिति हो रही है। कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग जिंदा आ रहे हैं। जैसे देखा कि अगर भूकंप आ जाए और एक बिल्डिंग गिर जाए तो कुछ लोग बच जाते हैं, क्यों? उनका कर्म होता है। या एक्सीडेंट हो जाए, एक लाख मर जाता है, उसी गाड़ी में उनका दूसरा आदमी बच जाएगा, कर्म है। तो और हर एक का शरीर होता है वो विभिन्न तैयार होता है, और कुछ शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसलिए हर शरीर को अभी हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं पचा नहीं पाता, और उसकी वजह से कई तरह के ऑर्गन फेलियर्स में जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो कर्म, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स, पोल्यूशन, ये चीज़ें हैं, और हमें कहीं ना कहीं तो करना होगा। अभी कर्म देखिए स्टार्टिंग से आते, फर्स्ट जो कहा पहले हमें फर्स्ट था, मैंने कहा पैनिक, डर और कंफ्यूजन, ये तीनों को समाप्त कीजिए। उसको रिप्लेस किससे करेंगे? हिम्मत, जिंदादिली और भगवान के प्रति अटूट विश्वास। सेकेंड चीज हमने क्या की है, ये जो पोल्यूशन है उसको रोकना पड़ेगा। प्लास्टिक हो, पर्यावरण, वाटर हो, फूड हैबिट्स बदलनी होगी, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ आइए। ऐसी जो छोटी छोटी बातें वो करनी जरूरी है। अगर आप फाउंडेशन नहीं करेंगे, आप कितने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मारे, कितने भी डेकोड्रॉन के इंजेक्शन मारे, कितना भी पैरासिटामोल लीजिए, कितने भी आइवेमैक्टिन लीजिए, कुछ भी लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है।
डर डर नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों, आज हम प्रण लेते हैं कि हम इस डर को भगाएंगे और भगवान को साथ लेकर, और ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम हो और हेल्थ सिस्टम को, उसको अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण से, अलग तरीके से उसकी उपयोग में लाए और ये लॉकडाउन को बंद कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन से कुछ नहीं होना है। ये ऊपरी का मालूम है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का तरीका है। और आखिर में सबसे बड़ा विलन आज के समाज में कौन है पता है? मीडिया। क्योंकि अगर ये मीडिया चाहिए ना, वो एक दिन में किसी आदमी को बर्बाद भी कर सकती है और किसी आदमी को ऊपर चढ़ा भी सकती है। उनमें इतनी शक्ति होती है। और जो मीडिया ने जो इतना सारा दुष्प्रचार चला गया है, फिर वो कौन सी भी तरह की मीडिया होती, शर्मनाक है। इस मीडिया के कारण सबसे ज्यादा डर फैला हुआ है। इंसान की जो मति है वो भ्रष्ट हो रही है। हिंदू मुस्लिम के भीतर जो दरार है वो पैदा की है, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में दरार पैदा की है। ये जात वो जात, गरीब अमीर के बीच से देखिए, मैं मीडिया इंजन, कुछ इक्के दुक्के लोग है, सब में इक्के दुक्के लोग होते, लेकिन अगर आपका 99% अगर मीडिया या कुछ भी चीज भ्रष्ट होती है तो उसे भ्रष्ट कहते हैं। इसलिए मैं मीडिया वालों से नम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज, अभी बहुत हो गया। अभी इस डर को, कंफ्यूजन को, इस पैनिक को हटाने में मदद की, क्योंकि अगर ये तीनों चीज नहीं हटी तो हम कभी नहीं जी पाएंगे, हम कभी नहीं जी पाएंगे। आपको सोचना होगा, अरे कभी तो हम जैसे छोटे लोगों को भी सुना कीजिए, अभी क्या जरूरत है पता है आपको? पहले तो लॉकडाउन का ये कीजिए। आज सबसे जरूरत चीज है सेवा की, एक दूसरे की सेवा कीजिए। आइसोलेशन सेवा कीजिए, डरिए मत। हमारे हजारों डॉक्टर्स, नर्सेस या जो सफाई कामगार वो सेवा नहीं कर रहे, वो कर रहे ना पूरी प्रिकॉशन, तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिर क्यों चंद लोगों को ही आप बोल रहे कि नहीं ये नहीं कर सकते? आप अपना जो भी व्यवसाय है वो कीजिए, थोड़ी सावधानी के लिए वो लीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्यों हमेशा ये लॉकडाउन का घंटा बजाते रहते हैं? क्यों नहीं? अभी बच्चों को कुछ तो एजुकेशन, देखिए ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, कॉलेज, ये जो अपने आप में एक बॉन्डिंग करते, वो बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? ये भी एक तरीका है। एक दूसरे के प्रति बॉन्डिंग होना चाहिए, नहीं तो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। और उनका जो रोबोट्स पैदा हो जाएंगे। आपको रोबोट्स चाहिए? इतने बड़े बड़े महामार्ग कर रहे, इतना सारा एयरपोर्ट बने, इतने सारे पेड़ों की कत्ल कर रहे, क्या जरूरत है? हमें जरूरत नहीं है। देखिए, आप कहेंगे विकास, क्या विकास करना? इतनी सारी, तो आप ये चाहते हैं, इतनी सारी मौत चाहते हैं आप चाहते हैं इतनी सारी मौत? 10 लाख बोल रहे हैं 30 अगस्त तक 2021 तक 10 लाख हो जाएंगे बोल रहे हैं। किस तरह? देखिए, मैं कहता हूँ शुरुआत में जब एक भी मौत नहीं हुई थी तो कहा कि हम लोग बचाएंगे, तब दावा था कि 50,000 होने वाले, 50,000। 50,000 को कब का पार कर दिया। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी चलो भागना बंद कीजिए। आओ पटरी पे आइए। कुछ किसी को आइसोलेशन एंड जरूरत नहीं है। आप चाहे तो खुद, इन्फेक्शियस है डिसीज,
मास्क लगाइए और काम कीजिए। अगर इतनी ही आपको डर लग रहा है तो कब तक भागते रहेंगे आप? कब तक भागते रहेंगे? प्रधानमंत्री जी कब तक भागेंगे लोग? आप कहेंगे आप रोक लेंगे, आप रोक लेंगे। हाँ, तब का फिगर्स था कि एक साल में 50,000 की मौत होगी और 50,000 को क्रॉस भी कर दे तो कौन से हमने बड़ा तीर मार लिया? कौन सा तीर मार लिया हमने? मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा वीडियो हुआ, लेकिन अगर आप इसको समझने की थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, मीडिया पे वायरल कीजिए, जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे वायरल कीजिए। अभी वक्त आ गया है, वरना हम वापस पटरी पे आने की काबिल नहीं रहेंगे। आपके पास कितनी भी ज्यादा पैसा हो, कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, महल हो, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो सृष्टि का चक्र है ना, भगवान परफेक्टली घुमा रहे हैं। भगवान को पता है किसके हाथ में अभी कौन सी धुरा देनी है। तो आइए सब मिलके इस कंफ्यूजन को हटाते हैं, जिंदा दिली के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ भगवान की शरण में जाते हुए, उनके प्रति एक अटूट विश्वास रखते हुए, क्योंकि वही सब करने वाले, उनके प्रति अटूट विश्वास रखते कि अपना कर्म सही ढंग से करते, अपना कर्म ईमानदारी से करते, हम अपनी जो सारी करते हुए ईमानदारी से निभाते। आज जो बोल रहे थे बैठो बैठो करके, इससे नहीं होगा। हर एक आदमी को अपना कर्तव्य निभाना होगा। और मैं उन धर्म के ठेकेदारों से भी थोड़ा विचलित हूँ। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बताते, प्रवचन देते हैं, और आज देखिए कहना अलग है, करना अलग है। तो जाग जाइए, जाग जाइए, क्योंकि अभी सभी लोग पहचान में आ रहे हैं, सभी लोग पहचान में आ रहे और आएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, इंसानियत जाग रही है, और ये जो नफरत की आंधी है उसको अगर हराना है तो प्रेम की जरूरत है, अहंकार को हराना है तो नम्रता की जरूरत होगी। पैसे का मान, जो पैसे की जो अहंकार, उसको कम करना है तो चरित्र निर्माण की जरूरत होगी। पाखंड को हराना है तो भगवान के प्रति अटूट विश्वास की जरूरत है। तो मैं आज ये वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है। मैं सबसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ इसे अनदेखा न कीजिए, आप इसे बार बार सुनिए और सभी जगह वायरल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिर से मिलूंगा कुछ ठोस उपाय के साथ।